एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंचायत चुनाव 2021 के सभी चरण कल पूरे हो चुके हैं और सभी मतपेटियां कलेक्शन सेंटर पर जमा हो चुकी हैं। तो अब बारी है दोस्तों मतगणना की, और यह मतगणना 2 मई से प्रारंभ हो रही है और निश्चित तौर पर आप सभी की मतगणना में ड्यूटी लगी होगी। किसी की मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में, तो किसी की मतगणना सहायक के रूप में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मतगणना के पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और ये सावधानियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होता है। उसके बाद मतगणना कैसे करते हैं, इस संबंध में मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं और हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप जाएंगे पंचायत चुनाव 2021, तो वहाँ को आपको मतगणना से संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि मतगणना के पहले क्या सावधानियाँ बरतें, मतगणना प्रारंभ के पहले यह सावधानियाँ और प्रक्रिया अपनाएं। आइए देखते हैं दोस्तों वो प्रक्रियाएँ, वो सावधानियाँ क्या हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया। ये मतगणना निर्देशिका में दिया हुआ है, मैं वहीं से लेकर के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले काम आपको करना है मत पेटिकाओं की जांच। आपको मत पेटिकाओं की जांच करना है। मतगणना स्थल पर लाई गई मत पेटिकाओं के सील आदि की जांच कर ली जानी चाहिए। आपको देख लेना है कि मत पेटिकाएँ सील हैं या नहीं, मत पेटिकाएँ का सील टूटा तो नहीं है। फिर आता है दूसरे नंबर पर उम्मीदवारों द्वारा मत पेटिकाओं का निरीक्षण। उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वह मत पेटिकाओं और उनकी मुहरों के ठीक होने की संतुष्टि के लिए निरीक्षण कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, मत पेटिकाओं में गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या हो सकती है? निर्वाचन अधिकारी को स्वयं इस बात से भी संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मत पेटिकाओं में गड़बड़ी नहीं की गई है। ऐसी दशा में जब मत पेटिकाओं में गड़बड़ी की गई हो, निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 104 गा के साथ पठित नियम 100 में निर्धारित रीति का अनुसरण करेंगे। ऐसे मामलों में मतगणना नहीं की जाएगी, बल्कि मतगणना स्थगित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी उसी समय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत तत्संबंधी सूचना भेज देंगे। फिर अगला पॉइंट आता है गड़बड़ी के संबंध में टिप्पणी। यदि कोई उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता किसी मतपेटिका में गड़बड़ी किए जाने के संबंध में आरोप लगाता है और निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि मतपेटिका में गड़बड़ी की गई है, तो उसे इस संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी परिशिष्ट 4 के अनुसार अभिलिखित करनी होगी। फिर बात आती है मतगणना की गोपनीयता। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन समस्त उपस्थित व्यक्तियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुना देना चाहिए। और वो उपबंध क्या हैं? तो दोस्तों, मतगणना प्रारंभ होने के पहले ये घोषणा होती है और ऐसा सुनाया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, जिसमें लिखा हुआ है कि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा। और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय संसूचित नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जानकारियां हैं, वो जानकारियां जिनको आपको प्रदान करना है, जिनके लिए आपको सूचित किया गया है कानून के अनुसार, आप उन्हीं लोगों को जानकारियां प्रदान करेंगे। बाकी किसी अन्य को मतगणना के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं करेंगे। जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। फिर उसके बाद इसी चीज़ को नीचे दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि आखिर मतगणना के पहले और कौन कौन सी व्यवस्थाएं
करनी होती हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना कार्मिकों, प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं हेतु आधारभूत व आवश्यक सुविधा यथा पीने के पानी व बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी एवं उनके लिए शौचालय आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि केंद्र पर शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है तो अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। मतगणना अभिकर्ताओं के खड़े होने के स्थान पर आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 छोटी कुर्सियां प्रति मेज कुर्सियों की व्यवस्था भी की जा सकती है। मतगणना कार्मिक और मतगणना अभिकर्ता को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। केवल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है, परंतु मतगणना केंद्र में धूम्रपान करना पूर्णतः निषेध है। लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन में पत्रकारों को दी जाने वाली पास की सुविधा की भांति ही मतगणना में पत्रकारों को पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना केंद्र के प्रमुख प्रवेश द्वार पर मतगणना कक्षवार मतगणना किए जाने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वार्ड के मतदेय स्थलवार विवरण एवं मतगणना केंद्र में दर्शित मतगणना कक्ष का विवरण सहज दृष्टव्य स्थान पर चस्पा कर दिया जाएगा तथा मतगणना केंद्र से प्रवेश द्वार के अंदर मतगणना कक्षों को जाने के लिए मार्गदर्शक चिन्ह बनाए जाएं। मतगणना कक्ष के बाहर भी मतगणना किए जाने वाले ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वार्ड के मतदेय स्थलवार विवरण चस्पा किए जाएंगे ताकि जन सामान्य को उसकी जानकारी सुगमतापूर्वक हो जाए और अनावश्यक रूप से मतगणना केंद्र पर भीड़ इकट्ठी न हो। यदि पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या साजिश पाई जाएगी तो उक्त अधिकारी कर्मचारी को दायित्व के निर्वहन में विफल रहने, सेवा संबंधी कदाचार करने तथा पदीय कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ख घ तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 264 ग के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। जिन मतदान स्थलों पर जिस पद स्थान की मतदान प्रक्रिया दूषित हो गई है उन पदों स्थानों के मतों की गिनती नहीं की जाएगी। ऐसे पदों स्थानों हेतु पुनर्मतदान में पड़े मतों की गणना की जाएगी। कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मतगणना समाप्ति के बाद विजयी जुलूस निकालना पूर्णतया प्रतिबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 144 का कठोरता से पूर्ण अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। अब देखते हैं दोस्तों मतगणना व्यवस्था संबंधी सामान्य निर्देश। मतगणना विकासखंड के लिए निर्धारित मतगणना स्थल पर कराई जाएगी। 4 पदों की मतगणना एक साथ कराई जाएगी। विकासखंड पर जो निर्वाचन अधिकारी तैनात हैं उन्हें जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारंभ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रत्येक विकासखंड के मतगणना स्थल पर एक वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा जो प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। मतगणना कक्ष में अभिकर्ताओं तथा मतगणना कर्मियों के बीच बैरिकेडिंग की जाएगी तथा जाली लगाई जाएगी। मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय में रह सकता है। मतगणना केंद्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक मतगणना स्थल पर 2 जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। एक जनरेटर मतगणना आरंभ होने से अनवरत चलता रहेगा। मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट 12-12 घंटे की होगी। मतगणना कर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे की शिफ्ट में लगाई जाए। पहली शिफ्ट में नियुक्त कर्मी को प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक मतगणना कार्य करेंगे। उसके बाद दूसरी पारी शिफ्ट के कार्मिक सायंकाल 8 बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना करेंगे। एक शिफ्ट के मतगणना कार्मिक तभी अपनी ड्यूटी से हटेंगे जब अगली शिफ्ट के उनके प्रतिस्थानी ड्यूटी पर आ जाएं। मतगणना कर्मियों को भोजन व जलपान मतगणना हाल में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वह मतगणना कक्ष हाल के बाहर नहीं जाएंगे। मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी संबंधित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु निर्धारित मतगणना कक्ष क्रमांकित करते हुए गणना की जाएगी। ग्राम पंचायतों की गणना क्रम सूची, उनके अंतर्गत आने वाले मतदान स्थलों का विवरण, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के वार्डों का, ग्राम पंचायत एवं मतदेय स्थलवार विवरण तैयार करके सहज दृष्टव्य स्थानों पर चस्पा किया जाएगा ताकि प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतगणना अभिकर्ताओं को उनसे संबंधित क्षेत्रों की मतगणना प्रारंभ होने का अनुमानित समय एवं वार्ड में सम्मिलित मतदेय स्थल ज्ञात हो सके। निर्वाचन अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र होगा जिसके 2 हार्न मतगणना स्थल के बाहर स्थापित किए जाएंगे।
प्रत्येक न्याय पंचायत की ग्राम पंचायत की गणना प्रारंभ एवं मतगणना परिणाम की सूचना उद्घोषणा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर अधिक भीड़ न एकत्रित होने पाए और शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि परिणाम की घोषणा लाउड स्पीकर से बाहर भी करा दी जाए ताकि लोग अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करें। तो दोस्तों, ये रही कुछ सावधानियाँ और कुछ जरूरी कार्य जो मतगणना के प्रारंभ होने के पूर्व किए जाने हैं। आपको मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्रदान करना था। आपने हो सकता है कि आपने बहुत पहले मतगणना कर भी रखा है, तो आपको ज़्यादा जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस समय स्टे सेफ, स्टे होम।